हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। आपको पता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका जो प्रिपरेशन है पार्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से चल रहा है। और इसको और आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। माई सेल्फ देवेंद्र अहलावत, टीचर ऑफ बायोलॉजी। तो आज बेटा हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक जो हमने शुरुआत की थी पिछले वीडियो में। आप उसके लिए हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन। विच रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड हमने जो है अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। उसके लिए आप जो हैं हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन में दिए हुए हैं। उसके साथ अब हम आगे चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज का जो अपना टॉपिक है बेटा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? आपको पता है कि जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें केवल एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ हमें बेटा 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी रिक्वायर 2 पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। तो देयर आर वेरियस प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। वो क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो देखिए। इवेंट्स कौन कौन से हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? देयर आर 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 इवेंट्स। ये 3 इवेंट्स कौन कौन से बेटा? तो सबसे पहला जो इवेंट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरे नंबर पे अपने पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन बेटा, ये 3 इवेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हो रहा है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा फर्टिलाइजेशन, जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ उसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलिए अब हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि जी क्या हो रहा है। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा? प्री फर्टिलाइजेशन गैमीट फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। क्या बनेंगे बेटा? गैमीट्स बनेंगे। इसमें जो गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल, मेल और फीमेल होते हैं बेटा। ये गैमीट्स मेल गैमीट और फीमेल के गैमीट के नाम से भी जाने जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड ए फीमेल गैमीट, दैट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। और ये क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। क्या है बेटा? ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। अब ये जो गैमीट बन गए, अब ये जो गैमीट बन गए बेटा, अब इनका क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। इस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहेंगे? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? दे विल फॉर्म जाइगोट।
जाइगोट वो सेल है जहां से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन शुरू होती है, फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जाइगोट, यहां से शुरू होता है जाइगोट का बनना। अब दो इवेंट हमने कर लिए, प्री फर्टिलाइजेशन और ए फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो जाइगोट बना, अब इस जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है, अब इस जाइगोट के अंदर डिवीजन हो रहा है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है भाई, डिवीजन हो रहा है। मींस ये जाइगोट अब डिवाइड कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स इसके अंदर बन रही हैं और वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट दे रही हैं। तो ये डिवीजन करके क्या बनाता है बेटा, डिवीजन करके ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या कहते हैं बेटा इसको, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आया कि भाई जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को क्या कहा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा। नेक्स्ट अब हम बात करें कि ये जो एम्ब्रियो में मिला दैट विल फॉर्म द यंग वन। ये क्या बनाएगा, यंग वन की फॉर्मेशन करेगा, ये ऑफस्प्रिंग बनाएगा, ये चाइल्ड बनाएगा। तो ये 3 इवेंट बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम चलते हैं कि जी आगे लाइफ की बात करेंगे कि अब ये जो यंग वन है ये ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद लाइफ के अंदर जब ये एंटर करेगा तो उस लाइफ की 3 फेजेस होती हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाइफ हैव 3 फेजेस, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सनेसेंस और डेथ फेज। देखिए बेटा वो 3 फेजेस कौन कौन सी हैं। फेजेस ऑफ लाइफ, फेजेस ऑफ लाइफ, फेजेस ऑफ लाइफ। देखिए बेटा 3 फेज मैंने आपको बताई हैं लाइफ की, वो कौन कौन सी फेज हैं। सबसे पहली जो फेज आती है वो है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, इस फेज को बेटा वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। इस फेज को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। नंबर 2 पे अपने पास जो आती है वो है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरे नंबर पे जो अपने पास आती है वो है सीनेसेंस और यू कैन से डेथ फेज। तो जो अपनी लाइफ होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो इन 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होती है बेटा, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सीनेसेंस और डेथ फेज। अब देखिए जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, ये जो फेज होती है बेटा ये स्टार्ट होती है आफ्टर बर्थ। फिर बर्थ के बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तो इस फेज की एंडिंग कब होगी, दिस फेज स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू जस्ट बिफोर पुबर्टी। जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पुबर्टी नहीं आती उससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है वो जुवेनाइल फेज का कहलाता है, वो वेजिटेटिव फेज का कहलाता है। समझ में आया कि जुवेनाइल फेज क्या है, कि जुवेनाइल फेज लाइफ की वो फेज है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम बर्थ एंड एंड होगी कहां पे, जस्ट बिफोर द पुबर्टी। कि ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा और जन्म से जब तक उसके सेक्स ऑर्गन फंक्शन करना शुरू नहीं करते तब तक ये फेज वेजिटेटिव फेज कहलाती है या जुवेनाइल फेज कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की। रिप्रोडक्टिव फेज सेकंड फेज है लाइफ की। इसके अंदर हो क्या रहा है कि सेक्स ऑर्गन बिकम फंक्शनल। इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन क्या हो जाते हैं बेटा, फंक्शनल हो जाते हैं एंड ऑर्गेनिज्म स्टार्ट रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म क्या करता है इसके अंदर, स्टार्ट
रिप्रोडक्शन, स्टार्ट रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म क्या कर देगा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। और जो रिप्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है, रिप्रोडक्शन नेसेसरी है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया गया है जब मैंने स्टार्टिंग कराया था ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। अब रिप्रोडक्टिव फेज में मैंने कहा कि भाई जो सेक्स ऑर्गन है दे बिकम फंक्शनल एंड ऑर्गेनिज्म स्टार्ट रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेनेसेंस और डेथ की, सेनेसेंस और डेथ की। तो जो सेनेसन है उसको हम एजिंग भी बोलते हैं, बुढ़ापा भी बोलते हैं, और एटलीस्ट बुढ़ापे के बाद क्या होती है, डेथ। तो ये 3 फेज हैं जो लाइफ के अंदर होती हैं, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड ए सेनेसेंस। सेनेसेंस, एजिंग और ए डेथ फेज मीन्स लास्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और उस फेज को डेथ फेज या सेनेसेंस फेज कहा जाता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं बेटा, देखिए जैसे बैम्बू स्पीसीज है, बैम्बू पर्टिकुलर एक एग्जांपल मैंने आपको बताया बैम्बूज का, जिसको हम बांस बोलते हैं। जी हाँ, बांस, बैम्बूज। ये स्पीसीज अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करता है, केवल एक बार ही फ्लावरिंग करता है, 50 to 100 ईयर्स में एक बार। ठीक है जी, 50 to 100 ईयर में एक बार। फिर दूसरा एग्जाम्पल है स्टोरोबिलस कुंथियाना, स्टोरोबिलस कुंथियाना, स्टोरोबिलस कुंथियाना। नीला खुरंजी इसका जो है वर्निकुलर नेम है, नीला खुरंजी। ये भी एवरी 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है, 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद फ्लावरिंग करता है बेटा ये। और जो प्राइमेट्स हैं, देखिए प्राइमेट्स की बात करते हैं जिसके अंदर मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग आते हैं। मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। इनके अंदर एक साइक्लिक चेंज आता है एवरी मंथ, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ही आता है कि रिप्रोडक्शन देखिए बैम्बूज 50 से 100 साल में एक बार करता है, स्टोरोबिलस कुंथियाना 12 साल में एक बार करता है, और प्राइमेट्स जो हैं मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये हर महीने जो है एक साइक्लिक चेंज अपने अंदर लेकर के आते हैं। और उस साइक्लिक चेंज को क्या कहते हैं बेटा, उस साइक्लिक चेंज को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाइल अदर एनिमल्स हैं, जैसे हम बात करें कैटल्स, शिप, गोट्स, टाइगर, डियर एटसेट्रा, इनके अंदर ये साइक्लिक चेंज नहीं होता, बट एक साइक्लिक चेंज होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। क्या बोलेंगे बेटा उसको, ऑस्ट्रस साइकिल। दो चीज हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ रिपीट होती है, महीने में एक बार जरूर होगी। इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता। ये कैटल्स के अंदर बफेलो, काउ, डॉग्स, देन गोट, शिप एटसेट्रा, टाइगर, लायन, डियर, जो भी आप
देखते हो उन सब के अंदर ओस्ट्रस साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ 3 है हमारे पास, मंकीज, एप्स एंड ए ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है बेटा। देन अब देखिए इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे कि इवेंट को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। इवेंट में हो क्या रहा है, गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जो मैंने बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, तो इसके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होती है। गैमीट्स फॉर्म्ड, बनते हैं भाई। तो इसमें 2 तरह के गैमीट हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट एंड ए फीमेल गैमीट, 2 तरह के गैमीट हैं। तो इसके अंदर ये जो गैमीट हैं, 2 तरह के गैमीट बनाए। तो अब देखो प्लांट और एनिमल, प्लांट और ए एनिमल की बात करते हैं। प्लांट के अंदर मेल गैमीट को क्या कहते हैं बेटा? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। और फीमेल गैमीट को कहते हैं ओवा या एग। और एनिमल के केस में मेल गैमीट होता है स्पर्म, और फीमेल के केस में मेल गैमीट होता है ओवा या एग, ओवा या एग। तो ये मेल गैमीट एक प्रोसेस के तहत बनते हैं। प्रोसेस के तहत कैसे? कि जी जो अपनी जर्म सेल हैं, जो अपनी जर्म सेल हैं उनके अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा। कौन सा? मियोसिस। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये जो रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, जैसे जर्म सेल्स डिप्लॉयड होती हैं बेटा, 2n होती हैं, जब मियोसिस इसके अंदर होगा तो दे विल फॉर्म द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी हैप्लॉयड क्रोमोसोम, हैप्लॉयड गैमीट की फॉर्मेशन करेंगी। तो जो मेल गैमीट होता है वो हैप्लॉयड है और फीमेल गैमीट होता है वो भी हैप्लॉयड है। जब फर्टिलाइजेशन के दौरान इन दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा, अब सपोज ये हैप्लॉयड मेल गैमीट था, दूसरा हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर क्या हो गया? मियोसिस हो गया। मियोसिस होने के बाद इसने भी जो है फीमेल हैप्लॉयड गैमीट बना दिया, और जब इन दोनों का फ्यूजन होगा देन जाइगोट विल फॉर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन के दौरान। अब क्वेश्चन बना कि फ्रॉम विच डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर रहेगा मियोसिस, क्योंकि मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है बेटा। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। अब देखिए जो गैमीट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेटा। देखिए एक तो होता है होमोगैमीट, एक होता है हेटेरोगैमीट। होमो को आइसोगैमीट भी बोलते हैं। आइसोगैमीट मीन्स इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं बेटा वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। मीन्स आउटर स्ट्रक्चर से को देख करके हम ये नहीं बता पाते कि विच वन इज मेल एंड विच वन इज ए फीमेल। ठीक है बेटा, हम ये नहीं बता पाते कि विच वन इज मेल एंड विच वन इज ए फीमेल फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मीन्स दे आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकली
आइडेंटिकल। मॉर्फोलॉजिकली क्या है भाई, वे आइडेंटिकल है, मींस सिमिलर हैं सेफ साइज में, इसलिए हम ये नहीं बता पाते। ये जनरली लोअर प्लांट के केस में होता है। एल्गी की बात कर लें तो एल्गी में जो गैमीट बनते हैं वो एक जैसे बनते हैं, आइसोगैमीट या होमोगैमीट होते हैं। हेट्रोगैमीट्स जो होते हैं इसमें ये क्लियरली आइडेंटिकल होते हैं कि भाई डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली, कि ये मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, कि हम इसकी शेप को देख करके ये बता देंगे कि दिस वन इज द मेल एंड दिस वन इज द फीमेल, लाइक ह्यूमन बीइंग, डॉग्स। तो इसमें आपको पता है कि जी बिल्कुल अलग अलग है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इनका, और इसमें मॉर्फोलॉजी जो है इनकी सिमिलर है, लोअर प्लांट्स, एल्गी। अब देखिए सेक्सुअलिटी की बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी क्या है कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केवल एक सेक्स को पोजेस करता है या दोनों सेक्स को वो पोजेस करता है। मीन्स से प्लांट की बात करते हैं, प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं बेटा, उसके अंदर पोलन ग्रेन और एग, ये दोनों सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या? दोनों सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल, कि बोथ द गैमीट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ऑर्गेनिज्म जो लोअर एनिमल्स हैं लाइक अर्थवर्म, ये भी बाइसेक्सुअल होता है बेटा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया सेक्सुअलिटी, इसके अंदर क्या आता है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की हम बात कर रहे हैं। बाई का मतलब होता है बेटा टू, कि बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, चाहे वो प्लांट की है चाहे वो एनिमल की है बेटा, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, बोथ मेल एंड फीमेल structure present in the same body। क्या होगा बेटा, मेल और फीमेल केवल एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल कहते होंगे। एग्जाम्पल देखिए, चाइना रोज का प्लांट आपने देखा है, फ्लावर आपने देखा है, चाइना रोज सिंपल सा प्लांट है, अपनी लोकेलिटी में भी अवेलेबल है। रेड कलर के फ्लावर इसके ऊपर आते हैं, तो वो रेड कलर के जो फ्लावर हैं वो बाइसेक्सुअल है। उसमें क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है उसी में, और उसी में फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है बेटा, इसलिए इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर चाइना रोज का एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया, जो अपनी लोकेलिटी में बहुत मिलता है। रेड कलर का फ्लावर इसके ऊपर आता है और इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर के अंदर। देन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि इन विच ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट, केवल एक सेक्स इसके अंदर प्रेजेंट है, केवल एक
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है सिंगल। पपाया का प्लांट आपने देखा है बेटा कि जो पपाया होता है उसमें 2 प्लांट हम एक साथ लगाते हैं। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ये यूनिसेक्सुअल हैं बिकॉज दे पोजेस ओनली वन सेक्स, केवल एक सेक्स उनके पास होता है। इफ प्लांट पोजेस ओनली स्टेमन, or you can say male reproductive structure called staminate flower. Staminate. कि फ्लावर अगर स्टेमन को पोजेस करेगा तो उसको कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। दूसरा, अगर उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो उसको कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। उसको क्या कहेंगे बेटा? पिस्टिलेट फ्लावर। ये कुछ सेक्सुअलिटी थी जो मैंने आपको बताई कि जी ऑर्गेनिज्म या प्लांट के अंदर बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी, और जो सेक्सेस हैं वो वन या सिंगली प्रेजेंट हैं वन बॉडी के अंदर, उसको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के प्रोसेस को, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिले और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रही।